हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाई डिमांड ऑफ योगी आदित्यनाथ इन कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस 2023 कैंपेनिंग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जादू कर्नाटक के लोगों पर सिर चढ़कर बोलता है। 2018 के विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियों से कर्नाटक में जो चुनावी हवा बनी थी, वही हवा बनाने के लिए इस बार भी माहौल तैयार हो गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने चुनावों की तारीख की घोषणा होने के बाद प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ की मांग कर दी। कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ की मांग को लेकर सियासी जानकारों का मानना है कि भाजपा की लाइन लेंथ के लिहाज से योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक में ताबड़तोड़ दौरा हर लिहाज से सियासी फायदे का सौदा ही माना जाता है। यही नहीं, कर्नाटक में इस वक्त जैसा सियासी माहौल बना हुआ है, उस लिहाज से भी योगी आदित्यनाथ के चुनावी दौरे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद माने जा रहे हैं। दोस्तों, कर्नाटक में चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। प्रत्याशियों के चयन और उनकी घोषणा के साथ साथ भाजपा अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी तैयार करने में जुट गई है। सूत्रों की माने तो इस बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक में बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर आगे रखा जाएगा। कर्नाटक भाजपा की ओर से पहले से ही इस बार योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैलियों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि दरअसल योगी आदित्यनाथ ने 2018 में जिस तरीके से कर्नाटक में चुनावी प्रचार में भाजपा को जिताने के लिए माहौल बनाया था, वह सफल हुआ था। यही वजह है कि कर्नाटक भाजपा इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ को उसी ताबड़तोड़ रैलियों की संख्या के लिहाज से दोबारा मांग कर रही है। दोस्तों, विश्लेषक कहते हैं कि 2018 में योगी आदित्यनाथ ने जब कर्नाटक में चुनावी जनसभाएं की थी तो बतौर मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल महज 1 साल का ही रहा था। अब योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है, इसलिए कर्नाटक भाजपा भी उसका फ़ायदा उठाना चाह रही है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक में बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर देखे जाने की कई वजह भी हैं। वे कहते हैं कि एक तो बड़े फायरब्रांड हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है। कर्नाटक में जिस तरीके की सियासी बिसात पिछले कुछ समय में बिछी है, उस लिहाज से योगी आदित्यनाथ की रैलियां, चुनावी जनसभाएं और दौरे भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े सियासी माइलेज वाले माने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि कर्नाटक में कई ऐसे संगठन और मठ हैं जो योगी आदित्यनाथ से पूरी तरह प्रभावित हैं। इसके अलावा कर्नाटक में नाथ संप्रदाय से परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कई मठ जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक में न सिर्फ एक बड़े महंत का दर्जा मिला हुआ है, बल्कि उनकी प्रसिद्धि भी उसी तरह की है। व्यूअर्स, कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने 2018 में जिस तरह से चुनाव प्रचार किया था और उसके बाद उन सीटों पर जो परिणाम आए थे, वो अप्रत्याशित थे। 2018 के विधानसभा चुनावों में योगी आदित्यनाथ ने पूरे कर्नाटक में 25 से ज़्यादा रैलियां की थीं और 6 से ज़्यादा बड़े रोड शो किए थे। अपने धुआंधार चुनावी अभियान में उन्होंने 35 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। इनमें से 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। यही वजह है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को आगामी विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए अपनी पसंद बताया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में सिर्फ चुनाव प्रचार ही करने नहीं गए हैं, इसके अलावा और भी कई आयोजनों पर और बड़े कार्यक्रमों में योगी आदित्यनाथ ने शिरकत भी की है। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की अगुवाई जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उसका सीधा असर कर्नाटक पर ही देखने को मिल रहा है। वे कहते हैं कि अभी तो अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार भी नहीं हुआ है, लेकिन कर्नाटक से अयोध्या जाने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। उनका कहना है कि अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का कर्नाटक की जनता ने न सिर्फ सीधा ताल्लुक है, बल्कि इसका आगामी विधानसभा के चुनावों में भी असर देखने को मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ भी इसे भली भांति समझते हैं। यही वजह है कि पिछले साल श्री धर्मस्थल मंजूनाथेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस क्षेमवन के उद्घाटन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक को संकट का साथी बताया था। अयोध्या और कर्नाटक के बीच रिश्ते की भागडोर को राम और हनुमान से भी जोड़ा था। दोस्तों, कर्नाटक के सियासी गलियारों में चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले इस बात के कयास लगाए जाते रहे हैं कि यहाँ होने वाले चुनावों में आदित्यनाथ की जनसभाओं और रैलियों की संख्या
पिछले चुनावों की तुलना में बढ़ेगी। इसके पीछे का तर्क देते हुए राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कर्नाटक में भाजपा नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद योगी मॉडल से कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का भी जिक्र किया था। वो कहते हैं कि जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री योगी मॉडल से कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बात करते हैं तो ये कयास लगाया जाना स्वाभाविक है कि कर्नाटक में योगी आदित्यनाथ की भूमिका किस तरह महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।